तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कोई मुर्गी का बच्चा थोड़ी है जो मार देगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्तार की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी उनके परिवार से मिलने के लिए जाते हैं और 6 दिन बाद ओवैसी को फोन पर धमकी मिलने लग जाती है। धमकी के ये कॉल्स ओवैसी को कहां से आ रहे हैं और धमकी दे कौन रहा है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन इस धमकी के पीछे का सच क्या है? ओवैसी को सुनाई देने वाली रिंगटोन में कोई साजिश है या फिर सियासत? ये सवाल बड़ा है। कौन है जो असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में बढ़ते सियासी दखल को बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहा है? सियासी ताने बाने से बुनी इस पॉलिटिकल क्राइम स्टोरी को हम आपको दिखाते हैं। माफिया और डॉन मुख्तार अंसारी के 28 मार्च को हार्ट अटैक से मौत के बाद उनके परिवार से मोहम्मदाबाद पहुंचकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की थी और परिवार के लोगों से न सिर्फ संवेदना प्रकट की थी बल्कि मुख्तार की जेल में हुई मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा भी था। उसके बाद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट भी लिखी कि आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। ओवैसी शोक जताने के लिए लखनऊ से सीधे मोहम्मदाबाद फाटक स्थित अफजाल के घर पहुंचे थे। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ गई। ओवैसी ने मुख्तार के बेटे को गले भी लगाया और तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात की। ओवैसी के मुख्तार के परिवार से मुलाकात का ये फ्लैशबैक हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मुलाकात किसी को रास नहीं आई है। कोई है जो मुलाकात से परेशान है, कोई है जो नहीं चाहता कि ओवैसी मुख्तार के परिवार से मुलाकात करे और यही वजह है कि जब उससे ना सहा गया तो ओवैसी को धमकियों भरे फोन कॉल आने लगे। पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, उन्होंने इस धमकी पर क्या कहा। नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। वो यहाँ पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया, सबको जाने का है। मगर ये लोग जो ओपनली जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते कि उसका मॉनिटर करे और देखे। ओवैसी के मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बाद इस तरह अज्ञात पते से धमकी भरे पत्र और अज्ञात इंटरनेशनल नंबरों से कॉल का आना किसके डर को दिखा रहा है? चुनावी माहौल है और इसी माहौल के बीच माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। उसका पूरा परिवार सियासत में है और जाहिर है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अंसारी परिवार के मुस्लिम वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। ओवैसी का मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलना और फिर उनको धमकी मिलना कई तरह के सवाल खड़े करता है। आज के वक्त में ओवैसी मुस्लिम समुदाय की रहनुमाई का सबसे चर्चित चेहरा है और उनकी पार्टी AIMIM देश भर में अपना दायरा बढ़ा रही है, लिहाजा धमकी का कनेक्शन सियासी ज्यादा है। वहीं इसके उलट मुख्तार का परिवार उत्तर प्रदेश में माफियागिरी के साथ साथ सियासी वर्चस्व वाला परिवार रहा है। मुख्तार के सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो खुद विधायक बनने के साथ ही कई दलों के लिए भी चुनाव जिताने का जरिया बना हुआ था। साल 2002 के बाद मुख्तार ने मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर तक अपने सियासी कद का विस्तार किया। कौमी एकता दल का गठन करने के बाद वो इन जिलों में संगठन का हवाला देकर जनसभाएं करता था। यही वजह थी कि उसकी धमक पूर्वांचल के कई जिलों में हो गई। लोकसभा में 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है और जहां अंसारी परिवार की हनक रही है, जिनमें घोसी, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ सीट है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत करने वाले ओवैसी पहले थे जो मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद सियासी नेताओं के जाने का सिलसिला बढ़ गया। जाना तो था अखिलेश यादव को भी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पे धर्मेंद्र यादव को भेजा।
जो मुख्तार अंसारी के घर पे पहुंचे और उन्होंने परिवार के लोगों से मिलकर अपनी संवेदना जाहिर की, लेकिन इसका सियासी संदेश शायद ठीक नहीं गया। अंसारी के परिवार से मुलाकात करके उनके प्रति संवेदना प्रकट करने वालों में इकलौते अखिलेश यादव ही थे जिनके न जाने पर सवाल उठे थे। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश क्यों नहीं गए, इसके पीछे उनका क्या इरादा था, ये उनकी अपनी सियासत है। हालांकि पार्टी ने मुख्तार प्रेम में पोस्टर तक लगाया था। अंसारी के हमदर्दी पर सपा नेता ने पोस्टर लगाकर ईद न मनाने की अपील भी की थी, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि पोस्टर को उतार लिया गया। फिलहाल मौत के 10 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में स्थित उनके घर पहुंचने वाले हैं।